कलयुग में वेद विधान रहित और विरुद्ध धर्म आचरण करते हुए मनुष्य पापों के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। अतः ये मनुष्य मनुष्यों के कल्याण के लिए कोई ऐसा तप, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसा पुण्य बताए जिससे थोड़े समय में अधिक पुण्य की प्राप्ति होवे, वह मनोवांछित सभी कार्यों की सिद्धि मिले। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके संबंध में एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी वह मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बोले विष्णु भगवान की जय। एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी का लोक, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अमर नहीं है। जिसने यहाँ पे जन्म लिया है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, देवता भी क्यों ना हो, उसने एक दिन यहाँ से चले जाना है, इसीलिए इसको मृत्यु का लोक बोला गया है। नारद जी यहाँ पर पहुंचकर मृत्यु लोक में आ गए और अपने कर्मों के द्वारा लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इन प्राणियों के दुख कैसे दूर हो सकते हैं। जो वह कोई उपाय मन में ना सोच सके तो वह विष्णु लोक को चले गए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण वाले, चार भुजाओं वाले देवों के इष्ट नारायण को देखा और उनकी स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, पालन करता है, दुखियों के दुखों को दूर करने वाले हैं, आदि मध्य आपका अंत नहीं है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, और ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले कि हे मुनिवर नारद, निसंकोच होकर मुझे अपने आने का आप कारण बताओ, किस कारण के लिए आपका यहाँ आगमन हुआ है। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए प्रभु दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। यदि आप मुझ पर कृपा करते हो, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि रखते हो, तो बताओ कि उनके दुख कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि नारद, और मैं उस व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ, उस कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता नष्ट हो जाएगी, मनुष्य आनंद के साथ जीवन यापन किया करेंगे। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को अच्छी तरह करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नारद जी ने जब व्रत का विधि विधान चाहा तब सत्यनारायण भगवान बोले, मनसा और वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के मनुष्य भक्ति भाव से किसी भी यह व्रत करे। अब मनसा और वाचा कर्मणा क्या है? भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं कि आप स्नान कर लिया, अच्छे कपड़े पा लिए तो आप शुद्ध हो गए। भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या जरूरी है मेरी पूजा में? मन की शुद्धि, कि जिसने मन की शुद्धि कर ली और पूजा में बैठ गया तो वो बिना नहाए धोए भी क्या है? पवित्र है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के किसी भी दिन इस व्रत को करे, कथा को सुने। नैवेद्य होता है मिठाई मुझे अर्पण कर देंगे, भक्ति भाव से बड़ों के साथ मेरा पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन करवावे, तत्पश्चात दक्षिणा देने। इस तरह आराधना पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और मुक्ति पाकर व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाएगा और आनंद के साथ वह अपना जीवन बिताएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। सबको हाथ में पुष्प दे दो। दूसरे अध्याय का सबने ध्यान करना है, किस प्रकार प्रभु जो है अपने भक्तों के लिए रूप परिवर्तन कर कराते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं और अपनी पूजा का मार्ग बताते हैं। और पढ़े बहुत पढ़े हैं। अच्छा साबुत ले लो। नहीं साबुत, वो तो दुकान है। अच्छा फूलों की होली भी खेलनी होगी तो। वो तो आ जाएंगे। और दूसरे अध्याय का ध्यान करें। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस नूतन ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसने सत्यनारायण भगवान का व्रत सबसे पहले किया। प्राचीन समय में यह नूतन ब्राह्मण काशी में रहा करता था, भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन करता। ब्राह्मण की दुर्दशा को देख करके ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हरि ने, भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना दिया। उसके पास जाकर आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, इस तरह तो घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करता हुआ कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है? तब दलित ब्राह्मण बोला कि हे मित्र, आया का पैसे का मेरे पास कोई भी साधन नहीं है, इसी कारण मैं भिक्षा मांगता हूँ और शाम को जो मेरे पास आता है वही मैं पका करके खाता हूँ।
निर्धन ब्राह्मण की बातों को सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तेरे घर पे धन संपत्ति की वर्षा होगी। बोले विष्णु भगवान ने की जय। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि को बतला करके सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत का निश्चय कर लिया। उसे रात को नींद नहीं आई, वह व्रत करने के बारे में सोचता रहा, वह सारी रात बीत गई। अतः वह प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और पूजन आराधना करने के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी भोजन ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हुई, उसके घर पे धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। बोले विष्णु भगवान की जय। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने इस ब्राह्मण से सुनकर व्रत किया और उनके दुख कैसे दूर हुए। धन संपत्ति से संपन्न होकर के उस ब्राह्मण ने हर पूर्णमासी को हर माह व्रत करना शुरू किया। जब अगले माह उसने भगवान का व्रत किया, पूजन किया, तो उसके बंधु बांधव को बहुत सारे मित्र उसमें सम्मिलित हुए। उस समय वहां एक बुरा लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः वह जल पीने की इच्छा से बुरे लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रख दिया और ब्राह्मण के घर के आंगन में प्रवेश किया। उस समय ब्राह्मण देवता पूजन कर रहे थे। लकड़हारे ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं और इसकी पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बातों को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस व्रत के करने से अनुकंपा से मेरे यहाँ धन संपत्ति की वर्षा हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत का वर्णन सुनकर बुरा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन संकल्प किया कि आज लकड़ियां बेचने से मुझे जो भी धन मिलेगा उससे मैं भगवान आपका पूजन करूंगा। ऐसा विचार कर लकड़हारे ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर रखा और जहां धनवान लोग रहा करते थे उस सुंदर नगर में चला गया। लकड़हारे को लकड़ियों का दाम पहले से दुगना व चुगना मिला। तब लकड़हारा दाम लेती प्रसन्न होकर के पके केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा इत्यादि शक्कर को लेकर के देवों प्रिय नगरी काशी में आ गया और यहाँ उसने भगवान का बड़े धूमधाम से पूजन किया। उस पूजा में उसका परिवार व आसपास के लोग सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटा, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण के अनुकंपा से लकड़हारे के घर पर धन संपत्ति की वर्षा होने लगी, उसकी निर्धनता नष्ट हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा अनंत पूर्वक जीवन यापन करते हुए अंत में मोक्ष धाम का अधिकारी हो गया। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तीसरे अध्याय का ध्यान करना है, जिसमें हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार भगवान जो है संतानियों को संतान की प्राप्ति कराते हैं और किस प्रकार विधि अनुसार पूजन न करने से भगवान कभी कभी दंड भी देते हैं। बोले विष्णु भगवान की। श्री सूत जी बोले हुए ऋषि मुनियों, अब मैं आपको और भी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर नाम में उनका मुख नाम का विद्वान राजा राज्य किया करता था। वह सत्यवादी और जितेंद्री था। प्रतिदिन वह देव मंदिरों में जाकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा करता, आराधना करता, निर्धनों को अन्न देता, वस्त्रहीनों को वन देता, वस्त्र देता और बहुत ही दानी था। उसकी पत्नी भी सुभद्रा उसी के समान बहुत सुशील थी। वह दोनों हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करते व पूजन करते। श्री सत्यनारायण भगवान के कृपा से उसके महल में धन संपत्ति के भंडार बने हुए थे। उसकी सारी प्रजा बहुत आनंद के साथ जीवन यापन किया करती थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ भद्रशिला नाम की नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे, तो नदी के किनारे एक बहुत बड़ी नाव आकर ठहरी।
उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वह बहुत धन कमाकर अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी ने राजा के समीप जाकर पूछा कि हे राजन, मैं आज किसकी पूजा करनी है और इसकी पूजा करने से मनुष्य को क्या लाभ है, कृपा करके मुझे बताओ। राजा ने व्यापारी से कहा कि हम हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और वे पूजा अर्चन करने के बाद भगवान का प्रसाद लोगों में बांटकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बातों को सुनकर व्यापारी ने कहा कि हे राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे इस व्रत की विधि बताओ। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूरी विधि बतलाई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को प्रसाद दिया। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, यदि भगवान की अनुकंपा हुई, हमारे संतान हुई, तब मैं इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बोले विष्णु भगवान की जय। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ समय के बाद ही लीलावती गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करना उचित न समझा। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, अब आपको उस व्रत को करना चाहिए। उसने अपनी पत्नी को कहा कि हे प्रिय, अभी तो मेरी पुत्री का केवल जन्म हुआ है, अभी इतनी जल्दी क्या है, इसके विवाह पर मैं भगवान का व्रत अवश्य ही करूंगा। अपने पति के ऐसे वचनों को सुनकर लीलावती चुप हो गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। एक दिन व्यापारी बहुत सा धन कमाकर घर की तरफ लौट रहा था। उसने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते हुए देखा तो विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए संयोग और ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नाम के नगर में पहुंच गए। उस नगर में उन्होंने एक बड़ी पुत्र को देखा। बड़ी पुत्र देखने में अत्यंत ही सुंदर और गुणवान रूपवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देख करके बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बड़ी धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसे बड़ी पुत्र को पहले से दुगना व चौगुना धन दिया, अनेकों प्रकार के उपहार दहेज दिया। कलावती का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय व्रत करना भूल गया। विष्णु भगवान की जय। लीलावती ने अपने पति से कहा कि हे नाथ, आपने कहा था कि कलावती के विवाह पर मैं भगवान का व्रत अवश्य करूंगा, अब आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बातों को सुनकर व्यापारी ने कहा कि अभी इतनी जल्दी क्या है प्रिय, अभी तो मैं मेरे दामाद के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौट आने के बाद मैं भगवान का व्रत पूजन अवश्य ही करूंगा। विष्णु भगवान की जय। यूं कहकर व्यापारी ने कई नाव में सामान रखा, लादा और दामाद के साथ व्यापार करने के लिए चल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने के बारे में कहा और फिर व्रत ना किए जाने के कारण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का प्रभु ने मन बना लिया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नपुर सार में पहुंचकर व्यापार करने लगे। एक दिन कुछ चोर महल से चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चोरों ने घबराते हुए सैनिकों से बचने के लिए चोरी का दल वहीं छुपा दिया जहां वह शत्रु बजवाई ठहरे हुए थे। जब सैनिकों ने व्यापारी की नाव की तलाशी की तो उन्हें राजा का चोरी का धन वहीं मिल गया। अतः वह दोनों को बांध करके राजा के पास ले गए और कहा, राजा जी, हम यह दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख करके आप आज्ञा दें। तो राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर पर जो भी अंदर रखा था वो भी चोर चुरा कर ले गए। खाने और पीने तक के भी लाले पड़ गए। घर में खाने और पीने के नाले पड़ गए देख करके व्यापारी की कन्या भूख और प्यास से बेचैन हुई तो एक ब्राह्मण के घर चली गई। उस रोज ब्राह्मण देवता सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। व्यापारी की बेटी वहीं बैठ गई, व्रत कथा सुनने लगी, वो प्रसाद खाने लगी तो उसको देर रात हो गई। जब वह घर लौट कर आई तब कलावती घर लौट कर आई तो माता ने कहा कि हे पुत्री, अब तक तू कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? तब कलावती बोली कि माता, मैंने ब्राह्मण के घर में पूजन होते हुए देखा, व्रत कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करने बैठ गई, इसीलिए मुझे इतनी देर रात हो गई। जब माता ने सुना कि भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन
उसे तुरंत अपनी भूल का स्मरण आ गया। उसने भगवान से क्षमा मांगी और लीलावती ने परिवार सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे दामाद और पति शीघ्र ही घर आ जाए और हम सबका अपराध क्षमा करें। क्योंकि विधि पूर्वक पूजन करने से, प्रसाद खाने से, प्रसाद का वितरण करने से प्रभु दीनदयाल विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर के कहा कि राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है, सिवाय उठते ही दोनों को कैद से मुक्त करो, उनका सारा धन जो तुमने लिया है उन्हें लौटाओ। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरा राज पाठ वैभव सब नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर भगवान हरि अंतर ध्यान हुए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों को, राज ज्योतिषियों को रात के सपने की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत व्यापारी और दामाद को छोड़ दिया, उसका सारा धन जो रखा था वो भी वापस लौटा दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान के रूप से व्यापारी और उसके दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। बोले विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राधे का नाम बड़ा अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम बड़ा अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम, राधे का नाम बड़ा अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम बड़ा अनमोल, बोलो राधे राधे। का ध्यान करना है। इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि भगवान की कहीं पूजा हो रही हो तो वहां जरूर जाना चाहिए और वहां से कुछ ना कुछ अवश्य लेके आना चाहिए, प्रसाद कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। इसमें ये शिक्षा मिलती है। ध्यान करना है चौथे अध्याय का। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्तों में नवा द्वार रतनपुर सार से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन करने लगे और फिर कुछ देर दोनों विश्राम करने बैठ गए। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में वहां आए, अवतरित हुए और वहां पहुंचकर बड़ी पुत्र से पूछते हैं कि हे पुत्र, तेरी नाव में क्या लगा हुआ है जो इतनी भारी है। व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से इधर उधर घूम रहा था, लो सो तो आ गया। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला कि हे दंडी, मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्र भरे हुए हैं, इसके अलावा मेरी नाव में कुछ भी नहीं है। व्यापारी के झूठे वचनों को सुनकर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और कहा कि हे वैश्य, जो तूने मुझसे कहा है तेरा वचन सत्य हो। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में सचमुच के बेल और पत्र भरे हुए देखे तो अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। रोते रोते बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब मूर्छित नष्ट हुई तब उसके दामाद ने कहा कि आप शोक ना करें, यह उस दंडी साधु का श्राप है, अतः हमें उस दंडी की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी विपत्तियों का नाश हो सकेगा। दामाद के वचनों को सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल पड़ा। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी स्वरूप विष्णु मिल गए। बोले विष्णु भगवान की जय। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिर के क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले कि हे बड़ी पुत्र, तेरे झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे यह दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा के लिए कहा, लेकिन कभी तूने मेरी पूजा नहीं करी। व्यापारी ने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी कि हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा आदि भी जान नहीं पाते, फिर मैं बड़ा अज्ञानी आपके रूप को कैसे जान सकता हूँ, लीलाओं को कैसे पहचान सकता हूँ। अब मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव आपका अर्चन पूजन किया करूंगा। हे सत्यनारायण भगवान, आप मेरे ऊपर कृपा करें और मेरी नाव में पहले के समान धन भरे। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उन्हें क्षमा किया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्र धन धान्य में परिवर्तन हो गए। बोले विष्णु भगवान की जय। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, सबको प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। अपने नगर के समीप पहुंचने पर एक सेवक को घर भेजा। सेवक ने जाकर के उसकी पत्नी लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों ही भगवान का पूजन कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का समाचार सुनकर लीलावती ने पूजन पूर्ण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा कि बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू भी प्रसाद ग्रहण कर शीघ्र ही आ जाना। यूं कहकर लीलावती नदी किनारे जा पहुंची, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल गई और नदी किनारे पहुंच गई।
उसके प्रसाद ग्रहण न करने के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए, क्रोधित हुए। उन्होंने व्यापारी की नाव को पानी में डुबा दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा कि पुत्री, तुझसे अवश्य ही कोई भूल हुई है, इसीलिए श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे परिवार से स्त्री पुरुष से कोई भी भूल हुई है तो उसका क्षमा कर देना। तो ये आकाशवाणी हुई है, बड़ी पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर चली आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि तेरी कन्या घर जाए, प्रसाद ग्रहण करे, तो इसको इसके पति के दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से बाहर निकल आए। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, जिससे की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। बोले विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण देव महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पंचम अध्याय का ध्यान करना है, आखिरी अध्याय है, जिसमें हमें ये भगवान बता रहे हैं, सूत जी बोल रहे हैं कि प्रभु का पूजन करने वाले, व्रत करने वालों को अगले जन्म में कैसे मुक्ति मिलती है, किस प्रकार भगवान सहायता करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा तुंगध्वज का राज करता था। प्रजा उसकी छत्र छाया में आनंदपूर्वक विहार करती थी। राजा तुंगध्वज प्रजा के सुखों दुखों का बहुत ध्यान रखा करते थे, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। तब सबकी चिंताओं का निवारण करने वाले, मुक्ति देने वाले, धन संपत्ति के भंडार भरने वाले, प्राणियों के जीवन को सुखमय कर देने वाले भगवान सत्यनारायण ने किस प्रकार राजा को दंड दिया, वही कथा तुम मेरे मुख से सुनो। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने लग पड़े। शिकार का पीछा करते हुए वे अपने सैनिकों से अलग हो गए और कुछ देर तक हिंसक जानवरों का शिकार करने लगे। अतः कुछ देर विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। समीप ही कुछ चरवाहे भगवान का पूजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए सत्यनारायण भगवान को ना तो नमस्कार किया, और जब चरवाहों ने पूजन पूर्ण होने के बाद उन्हें प्रसाद दिया तो वह बिना प्रसाद खाए ही अपने घर को घोड़े पर सवार होकर के चल दिए। राजा जब नगर के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजा का सारा राज और वैभव नष्ट हो गया है। भगवान के प्रकोप से, प्रसाद की अवहेलना के कारण राजा निर्धन हो गया है। बोले विष्णु भगवान की जय। तब वह विश्वास कर राज ज्योतिषियों के पास गया। तब उन्होंने बताया कि महाराज, आपसे अवश्य ही कोई भूल हुई है, अगर आप उस भूल का पश्चाताप करें तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण आया। अतः मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान सत्यनारायण देव का पूजन किया, क्षमा मांगी। पूजन के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का खोया हुआ वैभव पुनः लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में राजा मोक्ष धाम का अधिकारी हुआ। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजा मनुष्य की सभी चिंताओं का निवारक है, दुखों का नाश करने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अंत में मोक्ष देने वाला है। बोले वैकुंठ धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कुछ पल रुक करके कहा कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और दूसरे जन्म में कैसे उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। विद्यानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में विधि अनुसार भगवान का व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुधामा का जन्म लिया और भगवान से पूजन करवाया और मोक्ष धाम को चले गए। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ हुआ और मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया, अपने पुत्र को आरे में चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने भी अगले जन्म में मनु का रूप धारण किया और सत्कर्म करते हुए प्रभु के चरणों में मन लगाया और वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन मनुष्य की सभी चिंताओं का निवारक और मुक्ति प्रदान कराने वाला है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर। नारायण स्वामी गणनाथ हरणा, ओम लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे, नारद करत निरंतर, नारद करत निरंतर, घंटा ध्वनि बाजे, ओम लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, स्वामी तुझको दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बन प्रभु, बूढ़ा ब्राह्मण बन प्रभु, कंचन महल जियो, लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील करालिन सब पर कृपा करी, स्वामी सब पर कृपा करी, चांद चूड़िक राजा, चंद्र चूड़िक राजा, सिद्ध जीवित हरि, ओम लक्ष्मी रमणा, वैश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी, सो फल भोग्य प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी, ओम लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो, लक्ष्मी रमणा, हो बाल बाल संगराजा, वन में भाती करी, स्वामी वन में भाती करी, मनवांछित फल देना, मनवांछित फल देना, दीन दयाल हरि, ओम लक्ष्मी रमणा, चरत प्रसाद सराया, कदली फल मेवा, कदली फल मेवा, द्रौपदी पतलसी से, द्रौपदी पतलसी से, आज मेरे सत्यदेवा, ओम लक्ष्मी रमणा, नारायण जी की आरती दो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भज हरि, हर स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण मेरे स्वामी, जन पातक हरणा, ओम लक्ष्मी रमणा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरे श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
सेवंती काम्बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाद जाति करवीर साल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी भीतम पूजयामि जगदीश्वरी मे प्रसिद्ध नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि दत्त्वा गृहाणां परमेश्वरः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व